आमिर खान जावेद अख्तर मराठी में बात करते हैं क्या? नीतीश राणे ने पूछा है सवाल। शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी और आप इस वक्त IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ठाणे में मराठी में बात करने पर इनकार करने पर एक दुकान मालिक के साथ कथित तौर पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, निशाना साधा है और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को मराठी नहीं बोलने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। नीतीश राणे ने सवाल पूछा है कि क्या जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी में बात करते हैं। फिर उन्होंने हाल ही में सामने आए मामले को लेकर पूछा है कि एक गरीब हिंदू को आखिर क्यों पीटा गया। मंत्री का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे का स्कार्फ पहने हुए कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को मराठी में बात नहीं करने पर मारा और इन लोगों ने ठाणे के भयंदर में एक व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई कर दी। एक वायरल वीडियो के आधार पर यह भी सामने आया है कि ग्रुप के लोग दुकान के मालिक से हिंदी में बात करने के बाद पूछ रहे हैं कि राज्य में आखिर कौन सी भाषा बोली जाती है। दुकान मालिक ने जवाब दिया कि सभी भाषाएं और जिसके बाद उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया और इस घटना ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। कई लोगों ने इस कृत्य की जमकर निंदा की है और इस पर नीतीश राणे का भी अब बयान सामने आया है। राणे ने आरोप लगाया है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने चुनौती दी है कि वे नल बाजार में मोहम्मद अली रोड पर जाएं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो मराठी नहीं बोलते हैं उनके साथ इस तरह के कृत्य को अंजाम दें। राणे ने यह भी कहा है कि क्या वो दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वाले लोगों से ये पूछते हैं कि क्या आप मराठी बोलते हैं, उनमें वहां जाने और उनको पीटने की हिम्मत है। मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार हिंदुत्व के सिद्धांतों पर बनी है। मंत्री ने आगे ये भी कहा, अगर कोई ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी अपनी तीसरी आंख खोल लेगी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मराठी भाषा में बात करने को लेकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोग गुंडागर्दी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इसी साल अप्रैल में मुंबई के पवई में MNS के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक निजी सुरक्षा गार्ड की कथित तौर पर पिटाई की थी और फिर वहां पर यह भी कहा गया था कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको सिर्फ मराठी बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि मराठी बोलने को लेकर यह विवाद महाराष्ट्र में नया है, इससे पहले भी हमने इस तरह के कई मामले देखे। हालांकि वीडियो सामने आया है, अब लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है उसको लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताइए।